तो मैं ये समझता हूँ 10 टेस्ट मैच खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 हमारे साथ खेल लें, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यही खिलाड़ी हैं हमारी तरफ से, अगर हम लोग अपनी प्रेपरेशन ठीक कर लें और हम एक डिसीजंस जो है वो सही डायरेक्शन में ले लें, तो आई थिंक विल बी ऑन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन टू बी एबल टू गिव अ सॉलिड आंसर टू इंडिया एंड टू द वर्ल्ड एज वेल। जमीन उनकी आईपीएल बहुत तगड़ी क्रिकेट होती है, ठीक है। उसके बाद उनके लड़के डोमेस्टिक भी खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, वो बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं भाई। हमारे लड़कों में उनमें बहुत फर्क है। और वो सकलैन बैठ के कह रहा है, ओ जी 10 मैच टेस्ट मैच करा दो इंडिया के, 10 वनडे करा दो इंडिया के, 10 करा दो T20 के, लग पता जाएगा इंडिया की टीम अच्छी है या हमारी टीम है। ओ भाई माफ कर दे, जान छोड़ हमारी, माफ कर दे हमें। ये खेल तो सही तरह इंडिया के साथ। अब तू अगर कोच बनने जा रहा है, अगर तुझे कोच बना देते हैं तो खेल तो सही, जाके लग पता जाएगा तुझे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक जादुई स्पिनर सकलैन मुश्ताक ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद इंडियन टीम को बड़ा चैलेंज दे दिया। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक ने कहा कि अगर हिंदुस्तानियों को अपनी टीम पर इतना घमंड है कि वो पाकिस्तान से बेहतर टीम है, तो इन्हें कहें 10 टेस्ट, 10 वनडे और 10 T20 मैचेस खेलें, साबित हो जाएगा कि कौन बेहतर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी इख्तलाफात को अलग रखें तो वाकई इंडियन टीम के पास अच्छे क्रिकेटर्स मौजूद हैं और बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। सकलैन मुश्ताक ने एतराफ़ किया कि मौजूदा पाकिस्तानी टीम में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं जिसे दुरुस्त ना किया जा सके। अगर हम अपनी तैयारी सही अंदाज में करें तो आज भी भारत समेत दीगर टीमों को शिकस्त दे सकते हैं। दोस्तों, इंजमाम उल-हक और सकलैन मुश्ताक की इतनी बुरी तरह से चली हुई है, इतनी बुरी तरह से चली हुई है कि उनकी जो वहाँ पर धुएँ हैं वो उठ उठ के इंडिया की तरफ आ रहे हैं। अभी इन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में एक बयान दिया था जिसकी वजह से पूरी तरह से पाक मीडिया भी शर्मसार हुई पड़ी है और इनका मजाक उड़ा रही है। दोस्तों, इनसे इस वक्त ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि हमारी जो टीम है पाकिस्तान की, जो इनकी कौमी टीम है जिसके ऊपर ये नाज करते हैं, वो 4 दिन में चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है। हाँ जी दोस्तों, 4 दिन के अंदर ही इनको फारिग कर दिया था। और जो होस्ट टीम है जिसके यहाँ पर चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, अगर वही वहाँ पर सेमीफाइनल में ना पहुँचे तो कितनी शर्म की बात है। अब ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो ये कुछ भी उल्ट शुल्ट बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में की टीम में जो इतना दम है, इतना घमंड है इनको अपनी टीम का, तो आओ हमसे 10 टेस्ट मैच खेल लो, 10 T20 खेल लो, 10 वनडे खेल लो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारे अंदर कितना दम है और तुम्हारे अंदर कितना दम है। दोस्तों, समझ नहीं आ रहा कि ये इनकी बौखलाहट है या फिर ये एक हमें खुला चैलेंज दे के जानबूझ के हमसे मैच खेलने की एक न्योता दे रहे हैं कि भाई आओ हमारे साथ, इसी बहाने कम से मैच तो खेल लोगे, हमारी टीम कम से कम तुम्हारे वजह से प्रिपेयर तो हो जाएगी। दोस्तों, मुझे तो ये सुन के ना बड़ा हंसा आता है कि यार ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस मतलब इनको शर्म नहीं आती कि एक कंट्री आपके साथ खेलने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग कोई ना कोई जानबूझ के तिल्ली लगाते रहते हैं कि हमारे साथ खेलने को मजबूर हो जाएं, चाहे वो चुनौती दे के ही हो जाए कि हम आपको चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। अबे क्या चैलेंज दे रहे हो? तुम यूएसए को चैलेंज दो, तुम नेपाल को चैलेंज दो, तुम जिम्बाब्वे को चैलेंज दो। इनसे चैलेंज देते हो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम इंडिया टीम को चैलेंज दे रहे हो, हमारी तो सी टीम भी तुम्हें बहुत बुरी तरह हरा देगी। सही कहा ना दोस्तों? अब कुछ ऐसे र्यूमर्स या खबरें जो भी आप कह लें वो सामने आ रहे हैं कि होस्टिंग जो है शायद इंडिया को नहीं दी जाएगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशंस वी हैव विद देम। हो सकता है कि आप पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर लें वहां से। अच्छा, मैं इसको पता है कैसे रीड कर रहा हूँ। 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया, ये मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरी जो वो है जी। एक तो ये है कि अगर इंडिया जैसे हमने किया वैसे इंडिया करता है तो इंडिया की प्रेपरेशन वैसी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में खेलेगा, फिर दुबई में जाएगा, फिर इंडिया में जाएगा, फिर दुबई में जाएगा। वो उन्होंने शहजादियों की तरह रखना है अपनी टीम को। और प्रेपरेशन में ये है कि एक ही जगह पे डेरे लगाए जाएं, बाकी उधर से ही सारा कुछ किया जाए, तो बेस्ट प्रेपरेशन और बेस्ट अकोमोडेट किया जाए टीम को। पहला एजेंडा उनका ये है। और दूसरा एजेंडा ये है कि फिर बताने के लिए, चाहे वो उसमें पॉलिटिकल एंगल हो या जो भी है, पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह की ट्रीटमेंट इनकी चल रही है जी, कि अगली दफ़ा अगर कोई टूर्नामेंट हो, एशिया कप या आईसीसी, तो पाकिस्तान में ना हो, इसको बाहर ही करा दिया जाए, तो हमारी क्रिकेट को भी बाहर निकाल दिया जाए। कल यहाँ पे
वो क्या नाम था उसका, निखिल निखिल नाज जो बात कर रहा था कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, हम भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट नहीं होती, अपने स्टार्स को ग्राउंड में नहीं देखते, दुनिया के जो स्टार्स आते हैं उनको नहीं देखते, तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो उसमें एक एजेंडे में ये भी है, जो पॉलिटिकल स्टांस है उस पर वो फर्म है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पीछे अगर इंडिया है जी, उस पे स्टांस पे फर्म है। और उसके आप आफ्टर फैक्ट्स देख लीजिएगा कि पाकिस्तान में से अगर ये क्रिकेट निकल गई, मेगा इवेंट्स निकल गए, अब ये कितने अर्से के बाद, ये 29 ईयर्स के बाद हमने होस्ट किया। 29 ईयर्स के बाद, तो फिर ना कोई आईसीसी का होगा ना चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्योंकि ये चीजें ऐसी ही चलनी है। और हर दफा उसी ग्रुप में पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया होगी, हर दफा ऐसे ही करते हैं। उनको पता है थब्बी इधर से आनी है, मालवाल इधर से आना है, सारा कुछ इधर से ही होना है। तो वो एक करवा के एक ही मैच खेलना है हमारे साथ, और उसमें ऐसी उन्होंने प्रेपरेशन करनी है कि पूरा ग्राउंड भी नीला होगा, उससे पहले ही हाइप क्रिएट कर दी जाएगी और मीडिया कैंपेन चलेगी और हमारे इश्यूज के ऊपर बातें होंगी और खुद मजे से तैयारी होके एक मैच खेल के भाग के निकल जाएंगे। तो उस दिन जो मैंने कहा था कि इंडिया को चाहिए, अगर ऐसा है, पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पे रख के, ये तो मैंने पॉइंट 2 बता दिए, 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया जो मैंने बता दिया। अगर ऐसे ही है, ठीक है, इनके खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे, याद रखोगे। क्या समझ रहे हो भाई, ये जो बच्चे आ रहे हमारे, क्या समझ रहे हो, आते ही सब कुछ कर देंगे। अभी तो वो फुलझड़ियां सब, अभी तो उन्होंने खेलना शुरू किए। सुफियान मुकीम हो गया, वो ख्वाजा नाफे हो गया, मतलब जांदाद हो गया, वो पता नहीं कौन कौन जितने भी लड़के हैं, सब ने तो अभी क्रिकेट खेलनी शुरू की है भाई। तो वो क्या आते ही क्या इंडिया की टीम को जीतने हराएंगे? बस कर दे वो यार, बस कर दे भाई, कुछ और सोचना शुरू करो। पहले तो अपनी टीम को बचाओ। जो हमारे क्रिकेटर्स ने, हमारे बोर्ड ने, हमारे लोगों ने इस क्रिकेट का हाल जो हॉकी वाला कर दिया ना, जो बर्बादी की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको पहले ठीक करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद सोचना। सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए सर्जरी है, ये बोर्ड के अंदर जो लोग हैं वो बिल्कुल फारिग हैं, ठीक है, उनकी कोई सर्जरी नहीं है। जो सियासी लोग भरे हुए हैं बोर्ड में लाके, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सारी टीमें जितनी भी, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, जितनी भी टीमें हैं वो 4 वेन्यू पे खेल रही हैं। आपको 4 वेन्यू पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक टीम है जो सिर्फ एक वेन्यू पे खेल रही है, तो उसको एडवांटेज नहीं होगा। आप किस तरह एडवांटेज दे सकते हैं? ये दूसरी टीमें ना, ये पहले जिस टाइम आप सिक्योरिटी का मसला कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आईसीसी ने दूसरी 60 टीमों की सिक्योरिटी की फिक्र ही नहीं की। सिर्फ एक टीम को सिक्योरिटी की थ्रेट है, और 60 टीमें जो खेल रही है यहाँ, कि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है, न्यूजीलैंड खेल रही है, वो सारी ठीक है एक टीम, और सारी ये ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़रा सोचना चाहिए। और उस कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए ना, जो सकलैन बात कर रहा है, और ये शारजा में भी जिस टाइम जाएंगे ना, दुबई में भी जाएंगे, तो ये सिर्फ दुबई स्टेडियम में खेलेंगे। आप देखना कि दूसरी टीमें ट्रैवल कर रही होंगी, वो शारजा खेल रही होंगी, अबू धाबी खेल रही होंगी, दुबई, उधर भी 3 वेन्यू है, ये एक ही वेन्यू पे बैठे हुए होंगे। तो ये ज़रा थोड़ा सा है ना, सारे लोगों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि जी क्या सिस्टम चल रहा है, क्या बात हो रही है। कि जी दूसरों ने, अगर आपको पुश करना चाहिए था आईसीसी को, ये अगर आईसीसी कह रहा है कि जी ये हमारा इवेंट है, तो आपके इवेंट में सारी चीज़ों को आपको मेक श्योर करना चाहिए। और ये जो दूसरे है, क्योंकि ये नहीं है कि टीवी पे बैठ के, इनके बोर्ड किधर है? बोर्ड ने ये वाली चीज रियलाइज नहीं की। तो जिस टाइम ये बोर्ड ये वाली चीज बैठ के बात करते, तो रिजल्ट डिफरेंट निकलता। तो ये जरा सोचने वाली बात है। और ये सकलैन का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि उन्होंने कहा कि जी हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, कि जी अब ये करे ना कि जी पाकिस्तान दुबई में बैठा हो, बाकी सारी टीम्स जो हैं वो आ रही हैं, ट्रैवल कर रही हो, करें ये